धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। प्रथम वंदना जगदम्बा की, सरस्वती की कीन, और गणपति नाथ भगवान का ध्यान हुआ मन लीन। ध्यान लगाऊं गणपति गौरी गणेश सुजान, सदा भवानी दाहिनी रक्षा करे भगवान। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। 25 जनवरी भारत में कलयुग में प्रगटाई है, और बसंत का पर्व मने गणतंत्र तिरंगा लाई है। भारत भवन कनक भवन, जहां प्रगटे विष्णु भगवान। मकर पर्व में नारायण का करो सभी गुणगान। मकर पर्व जब पड़े भारत में, और नवरात्रा जब गुप्त पड़े, और 25 जनवरी पड़ जाए विष्णु भारत खड़े खड़े। 33 करोड़ देवता उनकी, और देखो आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हुआ, अब ध्यान हरि का करते हैं। हरि का ध्यान हो, मुख में भगवान हो, रोम रोम में राम का गुणगान हो। वह देश भारत आज गुप्त नवरात्रा की चतुर्थी है। चारों युगों में भगवान का प्रकाश प्रकाशमान रहता है। सत्य के 3 रंग होते हैं। सुनो नारद अब धर्म की व्याख्या कहें भगवान। 3 रंग में धर्म ही होता, करें धर्म गुणगान। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, इनमें ही बसता है धर्म, इसमें बसे भगवान। भारत ही वह देश है जहां जन्म लेत भगवान। चारों युग में भारत का करते हैं कल्याण, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। 3 रंग धर्म के जानो, सत्य भक्ति वैराग्य ही मानो। सत्य आत्मा के साथ सत्य हो, ज्ञान में भी भगवान हो, और पंच तत्वों का ये शरीर वैराग्य की ओर जाए, उसे धर्म कहते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। पंच तत्व का और हर आत्मा का ये धर्म है
कि वह अपने जीवन को परोपकार में लगाए, दूसरों की भलाई में लगाए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जो कार्य हर आत्मा के द्वारा किया जाता है वो धर्म है। इसलिए इसकी व्याख्या, इसकी विवेचना 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण और रामचरितमानस में तुलसी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, भारतवासी से लो अपनाई। समस्त भारतवासियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान का ध्यान करे और संसार की भलाई करे, परोपकार करे। परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं। पुण्य भूमि धर्म भूमि वैष्णवी गति जानिए, नंदन कानन भारत को भगवान भवन ही जानिए। त्रिकूट पर्वत पर बसे जो वैष्णवी कहलाती है, विष्णु की है अर्धांगनी और लक्ष्मी भारत प्रगटाती है। ये भारत कनक भवन है और वैष्णवी उसकी शक्ति है। गुप्त नवरात्रा में शक्ति की उपासना आत्मा को प्रबल कर देती है, और जब आत्मा प्रबल हो जाती है तो इस मृत्युलोक की समस्त वासनाओं को छोड़कर परमात्मा की उपासना में चली जाती है। इसे योग कहते हैं। आज 25 जनवरी है। 25 को यदि हम जोड़ें तो पो 12 25। कहने का मतलब होता है कि 25 में पूरी शक्तियां होती है, और 5 और 2 7 होते हैं, और दुर्गा सप्तशती की इसमें शक्ति होती है। सप्त ऋषि मंडल होता है, हिमगिरी और हिमालय पर, और राम ध्वनि सब करते हैं। ओमकार झनकार करे भगवान सुमरते रहते हैं। तो सुमिरन का ये दिवस है, और गुप्त रूप नवरात्र, और देखो इसमें शक्ति खड़ी है जिसके 18 हाथ। 9 दुर्गाओं के यदि हम कृपा के हाथ उठते हैं तो भारत में 18 उठते हैं। एक दुर्गा के 2 हाथ तो 9 दुर्गा के 18 हाथ। तो ये 18 हाथ चारों युगों में 18 पुराण को कहते हैं। 18 पुराण हरियाली है, उत्पादन भक्ति का होता, और उमा की शक्ति इसमें होती और शिव का रूप इसमें होता। यही तिरंगा ज्ञान है और शक्ति बड़ी अपार, और 18 पुराण में और शक्ति का है साथ। हमारा हरा रंग हर हर महादेव का है, और हर हर महादेव भक्ति का उत्पादन करते हैं। और हमारे तिरंगे के अंदर सबसे नीचे जगत गुरु, और देखो शिव भगवान भक्ति का उत्पादन करते, देते जगत को ज्ञान। हरि हरि जपते रहे, हरि का करते ध्यान। कृषि प्रधान भारत बना, हरि रूप है राम, हरे कृष्ण। तो सब भगवान शिव के अंदर आ जाता है। यह समस्त उत्पादन बसंत पंचमी का महापर्व है। गणतंत्र दिवस का प्रकाश हो रहा है। एक ही साथ दोनों जब आवे, तो घर घर तिरंगा ही लहरावे। लाल किले पर उड़े रे तिरंगा, और घर घर बहे धर्म की गंगा। गंगा जमुना सरस्वती यही तिरंगा रूप, और भारत में विष्णु का देखो कितना दिव्य स्वरूप। और शस्त्र नहीं भारत में देखो, और कोई नहीं उठाता है। यहां तो शास्त्र हैं, 6 शास्त्र जो विष्णु रूप प्रगटाता है। चक्र सुदर्शन श्वेत रंग है, इसे तिरंगा जान।
और उसमें शस्त्र कोई है नहीं और विष्णु का है ज्ञान। हमारे तिरंगे के अंदर जो मध्य में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, शांताकारम है, श्वेत रंग है और शांति का प्रतीक है। और ये शांति का प्रतीक सुदर्शन चक्र हमारे 6 शास्त्र हैं। ये 6 शास्त्र हमें 6 का मतलब कार्तिक स्वामी से, भगवान शिव के जो पुत्र हैं, ज्ञान पुत्र है, कार्तिक स्वामी है, षडानन है। इसलिए भारत के अंदर जब भी कोई शांति होती है तो शस्त्रों से नहीं, सुदर्शन चक्र से होती है, भगवान विष्णु की कृपा से होती है। और वह कृपा हमारे तिरंगे में विद्यमान है। चक्र सुदर्शन विष्णु का भई इसी तिरंगे में चलता, और देखो घर घर भारत में और आज तिरंगा फिर उड़ता। देख जैसे सुगंध फैले बसंत की, वैसे तिरंगे की सुगंध फैल गई। और चारों युग में शक्ति बढ़ी है और दर्शन ईश्वर करा गई। इस तिरंगे में तीनों भगवान, तीनों जगत गुरु और भगवान के दर्शन कोई करना चाहे तो कर सकता है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हमारा राष्ट्र के प्रति हमारी वफादारी ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और ऊपर इसके रंग केसरिया, भगवा रंग इसको जानो। 4 वेद में श्रुतियां और वाणी इसको ही सब मानो। पहले सूरज उगता भारत और भगवान रंग ही देता है। और इसी तिरंगे के सबसे ऊपर भगवान रंग ही रहता है। तो ऐसे बन गया देखो तिरंगा, और धर्म ध्वजा बन पाई है। राष्ट्र ध्वजा है ये भारत की, और वाणी स्तुति गाय। ओम धर्म ध्वजा प्रथम पूज्यते, गुप्त नवरात्रा तिरंगा मय सत्यमेव जयते। सर्वशक्तिदायकम वरदायकम, ओम तरंगणी मरंगणी सरंगणी सर्वशक्तिदायकम। महाशक्ति विंदेश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजौ त्रिपुंड तिलकम घगम घगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। भगवती जगदम्बा भारत माता, जिसकी चुनरी पीली पीली और ये बसंत फूले खेतों में, और देखो भारत पीली पीली, तो पीली ओढ़े चुनरिया और सरस्वती गति जान। और भारत की शक्ति सरस्वती और जगदम्बा भगवती मान। उसके ऊपर ध्वजा है और 3 रंग गतिमान। चारों युग में भारत की रक्षा करते हैं भगवान। तीनों जगत गुरु यही तिरंगा, यही भगवान का रूप। नमन करें इस तिरंगे को तो शक्ति मिले भरपूर। किसी भी शक्ति के पास एक धर्म ध्वजा होती है। भारत शक्ति नहीं, एक महाशक्ति है, त्रिलोक का जगत गुरु है, विश्व का जगत गुरु है, और उसके हाथ में एक धर्म ध्वजा है, उसे तिरंगा कहते हैं। ती का मतलब 3 लोक से है। ती का मतलब तरण तारण 3 लोक की महाशक्ति विष्णु है। हम इस भारत को भगवान विष्णु के शांति के रंग में रंग दें, ये तिरंगा है। तो र का मतलब राम है, और गाते रहो श्री राम, और गा का रूप है ये भारत माता, गो माता इसको मान। तो 3 लोक के स्वामी भगवान विष्णु, उसके रंग और गो माता के संग। तो कितनी अद्भुत शक्ति है कामधेनु का रूप। जैसी इच्छा करे भारत वाले वैसा बने स्वरूप। इसलिए है भारतवासियों, आप भोगों की इच्छा मत करो। इस तिरंगे के नीचे बैठ करके, इस तिरंगे को अपने घर पर लगा करके, इस तिरंगे को घर घर में उड़ा करके, ये कल्प वृक्ष है, ये धर्म ध्वजा है भारत की, इसके नीचे बैठ करके हमें भोगों का नहीं भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमारी गणतंत्र किसे कहते हैं? गण रूप रूप गणपति नाथ प्रगटाया, शिव जी ने उसमें देखो तंत्र बनाया।
ऐसा ये तंत्र है परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोही। हमारा तिरंगा है, हमारे गणेश जी हैं, गुप्त नवरात्र में जिनकी आराधना होती है वही गणतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोही। पूरे त्रिलोक को, सारे विश्व को स्वतंत्रता का यदि कोई अनुभूति और ज्ञान देता है तो वो भारत देता है कि भारत में भगवान विष्णु परम स्वतंत्र हैं, उनके सिर के ऊपर कोई नहीं, वो अमोघ शक्ति हैं। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगति दावती झांवती जनकती जमुना। इसलिए जो परम स्वतंत्र होता है वो जो चाहे कर सकता है। तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। अब ऐसे भारत देश में जिन आत्माओं का जन्म है, 1.25 अरब आत्माओं का, उनकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? उनकी भावनाएं भगवान के प्रति आच्छादित होनी चाहिए, भोगों के त्याग करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि भोगों में फंस जाए भारत तो फिर उल्टा होता है। और भगवान बुला ले घर भारत तो राम राज यहां होता है। तो लगता है बसंत श्री रामचंद्र की भारत में फैलने वाली है। इस कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी रूपाली है, नखराली है, रूपाली है, सुंदर सुंदर ये नारी है, भारत माता का रूप बनाए, फैली सुगंध यहाँ सारी है। अजब गजब का योग है, वाणी रही बताए नारायण नारद जी को रे गुप्त नवरात्र सुनाए। तिरंगे की शक्ति को भगवान विष्णु नारद जी को सुना रहे हैं। हे नारद, जाओ सारे जगत में और देओ सबई संदेश, भोगों का सब त्याग करो तो मिट जाए कोटि कलेश। गुप्त नवरात्रा चल रहा हो, 25 जनवरी चल रही हो और सप्तऋषि मंडल का की शक्ति व्याख्यात और संकट हरणी मंगल करनी चौथ पड़ी हुई हो, आगे शारदा का बसंत पंचमी गुप्त नवरात्रा में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा हो, तो सारे शगुन शुभ शुभ ही जानो और भारत में भगवान ही मानो। भगवान का नेतृत्व होगा भारत, कल की भगवान अब आवेगा और राम नाम की बसंत को सारे विश्व में वह फैलावेगा और तिरंगी शान को और देखो उड़ाए चौओ दसों दिशा और विश्व में होए तिरंगा शोर। तिरंगे का ही शोर होगा, क्योंकि जो तिरंगे के साथ रहेगा उस भगवान का कृपा पात्र रहेगा। और बाकी तो सब रंगा ही रंगा है, रंगा बिल्ला छोड़िए, इनसे हमें क्या काम। 3 लोक की शक्ति सामने खड़े विष्णु भगवान, अहो भाग मानस तन पाई, जो विष्णु गुणगान सुनाई। सोने की चिड़िया ये भारत और इसके सारथी हैं श्री सत्यनारायण। भगवान सत्यनारायण इस सोने की चिड़िया के सारथी हैं। ये भारत है, भारत का गौरव है, राष्ट्रीयता हर आत्मा के अंदर होनी चाहिए। ये भगवान नारायण ने नारद को कहा कि नारद, जैसा विष्णु लोक है कोई विष यहां ना आए, सर्वत्र शांति क्षीर सागर में वैसा भारत बनाए। मैंने भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, भारत को बनाने में और विष्णु लोक क्षीर सागर को बनाने में मैंने कोई कसर नहीं रखी। जैसा विष्णु लोक है क्षीर सागर, वैसा भारत बनाए। फिर इस क्षीर सागर में क्यों कीचड़ को देखो रहे उछाल। ये कौन, आप लोग क्यों कीचड़ उछालते हो? ये भारत की गौरवमयी धरती है जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। तो यहाँ प्रेम का संगम कीजिए, राष्ट्रीय एकता को अपनाइए, सब धर्मों के गुलाब भारत में खिलते रहे और बसंत पंचमी बनती रहे। यही शिक्षा, यही धर्म है, यही कर्म गति पाए। और बसंत की पंचमी जिसका कोई अंत न हो उसे बसंत कहते हैं। ब का मतलब वृहद स्वरूप है और वृहद स्वरूप और विराट स्वरूप नारायण का होता है।
स का मतलब सत्य से है, उस विराट स्वरूप नारायण में सत्य का प्रकाश होता है। और त का मतलब उसका कभी अंत होते हुए हमने नहीं देखा। पूरी दुनिया का अंत और त्रिलोक का अंत हमने देखा और प्रलय रूप हमने देखा, पर नारायण साकार देखा। नारायण तो अमर है, कभी न होता अंत, उनकी शक्ति लक्ष्मी रूप है, उसका नाम बसंत। तो बताओ, जिसका अंत ही न हो, आप उस अंत विराट स्वरूप का ध्यान क्यों नहीं करते? और आप कहां जाते हैं सारे संसार के नर नारी, और भोगों कम में फंस जाते हैं। हर पल भोगों का अंत होए और मृत्यु को वह पाते हैं। नारायण देखो वाणी को, नारद को रूप सुनाते हैं। नारद मैंने तेरे पे चला दी माया, और तुझे नहीं मृत्यु लोक तन भाते। नारद, यदि तुम माया में फंस जाते तो आज ये चरित्र सुन नहीं रहे होते, क्योंकि जो भी फंसे माया में और जो भी फंसे सब भोग, और जितने जगत के प्राणी हैं और मृत्यु बने संयोग, मृत्यु लोक में मृत्यु के संयोग में चले जाते हैं, जो भगवान को भूल जाते हैं। इसे शक्ति उपासना है। कमल नयन भवजोर, निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम, दधि दोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु, महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब देही, सनहु रिद्धि सिद्धि सब प्रगट की न भव भांति प्रभाव। गणपति तुम सम नहीं गण राव, गण गणेश ईश्वर कर स्वामी। घट घट जानत अंतरयामी, जो निर्लेप विघन बहु बाधा। तुमरे नाम हो मई सब आधा, मर्यादा राखें त्रिपुरारी। सकल सिद्धि गणपति निहारी, गिरजा सुवन शंकर ही पूता। सकल सपूत नाम गणपूता, हम सब शरण प्रभु गति तेरी। अगम निगम आगे मति तेरी, हम निरबुद्धि निर्बल दाता। तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता, बुद्धि प्रबल जय जय गणराई। सकल सिद्धि सम दृष्टि सहाई, मूरत मही आहावन करहि। आए प्रगट गणपति दर्शन। गणतंत्र दिवस पर प्रथम वंदना, और हम गणपति की करते हैं। और संविधान भारत का, उसमें शक्ति गणपति भरते हैं। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे और गण का तंत्र चलाए। ये तो कृपा गणपति नाथ की, और प्रजा सभी सुख पाए। राम राज्य किसे कहते हैं? राम राज्य में राम की एक भी मूर्ति नहीं थी। राम राज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें सभी धर्मों के लोग निवास करते थे। अयोध्या में, अयोध्या और सरयू तट पर, और भेदभाव नहीं होता था। जो राष्ट्र प्रेम करता था वह प्रिय राम को होता था। तो बालक वृद्ध युवा नर नारी, और सभी जाति धर्म राम राज अधिकारी। सभी जाति और सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग राम राज्य के अधिकारी थे। ये नहीं, वहां कोई आरक्षण नहीं था, वहां कोई विरक्षण नहीं था, वहां कोई संरक्षण नहीं था। वहां तो सर्वत्र राम रूप निराकार की ज्योति का दिव्य प्रकाश। और इसके दर्शन करते रहो तो राम तुम्हारे पास। तो भारत में भगवान को, और इसी तिरंगे में देख, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, यही तिरंगे भेष। ब्रह्मा केसरिया रंग में ब्रह्मा जी हैं, भगवा रंग में ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्म का ही स्वरूप है, उगते हुए सूरज का उदय काल चिन्ह है, इसे ब्रह्मा कहते हैं। पहला जगत गुरु त्रिलोक का, यही तिरंगे में बसा हुआ। और विष्णु रूप और शांति रूप और सुदर्शन चक्र के संग वहां जो सफेद रंग है, और उसमें जो तिरंगा है और उसमें जो चक्र है वह सुदर्शन चक्र है, भगवान विष्णु का है। तो भगवान विष्णु साक्षात
इस भारत के धर्म ध्वजा और तिरंगे की रक्षा में सदा विद्यमान रहते हैं। और हरा रंग हरियाली जानो और शिव का रूप इसको ही मानो। तो तीनों जगत गुरु इसमें है, फिर कैसे हैं भगवान। अरे क्या देखते हो इस तिरंगे को, ये तो भारत की है शान। तीनों जगत गुरु के दर्शन और 2 ही बार तुम करते हो, और 363 दिन भैया और घर में सोते रहते हो। रोज तुम्हें दिखता है और घर घर में भगवान। यही तिरंगा रूप है, यही राम और श्याम। दोनों राम और कृष्ण को यदि आपको देखना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखना हो, तीनों जगत गुरुओं को देखना हो, तो तिरंगे में देखें। ये निराकार की ज्योति है। निराकार की ज्योति में 3 रंग होते हैं। उन निराकार की ज्योति से ये तिरंगा बना है, अन्य किसी शक्ति से नहीं। तो इसमें निराकार ज्योति स्वरूप और इसका नहीं कोई आकार। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सब में ये साकार। तो भगवान निराकार होते हैं और ये तिरंगा भी निराकार है। इसके अंदर जो दीपक के अंदर जब कोई ज्योति जलती है तो उसमें जो केसरिया केसरिया रंग होता है वो ब्रह्मा का होता है। उसके अंदर जो नीली नीली दीपक की रोशनी होती है, श्वेत रंग और नीले रंग की, वह भगवान विष्णु की होती है। और उसके अंदर जो हरी हरी लो आती है वह भगवान शिव की होती है। और उस दीपक के अंदर जो कमल खिलता है बाती के अंदर लाल लाल, वो भगवान विष्णु का नाभि कमल है। तो निराकार की ज्योति का यही तिरंगा रूप। अरे धन्य धन्य भारत माता तेरा दिव्य स्वरूप। नमन करूं मैं राष्ट्र ध्वजा को और यही तिरंगा जान। सारे देवता हिमालय पर और करे इसका गुणगान। तिरंगा ऊंचा रहे हमारी शान। ये तो भारत की है आन और मान। शक्ति भारत की है महान। ये सत्यमेव जयते का ज्ञान जिस दे रहे हैं नारायण भगवान और सुने नारद भगवान। अद्भुत चरित्र वेद में गावा और तिरंगा वेद बनावा। पंचम वेद ज्ञान की वाणी बोल रहे नारायण वाणी। सत्य सत्य कल्प सुनावा सत्यमेव जयते प्रगटावा। सत्य रूप भारत प्रगटावे ऐसा कलयुग में हो जावे। सदी 21वीं भारत आवे तब कल की प्रकाश फैलावे। ऐसा प्रकाश फैले जगत ऐसी बढ़ेगी शान। घर घर में पूरे विश्व में उड़े तिरंगा महान। है तो गणतंत्र गणेश ही जानो और कोई नहीं लिखे तंत्र ही से मानो। गणतंत्र में बिना गणेश जी की आज्ञा के कोई एक शब्द भी नहीं बदल सकता। जब गणेश की जैसी इच्छा होती है वैसा गणतंत्र बन जाता है। जैसी तेरी भावना वैसा तेरा रूप। जैसा भारत का राजा हो वैसा बने स्वरूप। इसलिए राजाओं को यह अधिकार है कि उसमें थोड़ा रदो बदल कर सकते हैं, लेकिन रदो बदल करते ही उनका भी रदो बदल हो जाता है। इसलिए हम तो कहते हैं रदो बदल और परोपकार उसमें भरना और अपने स्वार्थ के कोई भी शब्द उस गणतंत्र में कभी नहीं लिखना। वरना गणेश की शक्ति है और शक्ति बड़ी अपार। जो भी लिखे गलत शब्द तो होता है बंटा ढार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। गणतंत्र बनाने वाले गणेश उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। कैसा भी भारत का राजा हो बस चुपचाप सत्ता में वह रहता। जितने उसके पुण्य हैं उतने दिन भगवान। बाकी तो फिर जैसा होता जैसा चाहे भगवान। भगवान विष्णु जो चाहे वह राजा बनता है और जिसे चाहे सड़क पर भेज देते हैं। ये गणतंत्र की शक्ति है। उस गणतंत्र में गणेश जी और रिद्धि और सिद्धि के भंडार भरे रहते हैं। इससे भारत का गौरवमयी इतिहास है, गौरवमयी धरती है। 13 अणु इसके अंदर होते हैं क्योंकि 12 कला अवतार राम जी के थे। तब राम जी ने कहा मैं राम राज्य स्थापित करना चाहता हूं। तब उन्होंने एक अणु निराकार ज्योति का भारत में और छोड़ दिया कि जो भी आत्मा जन्मे भारत में। और अब वो 13 अणुमा होए और सर्वशक्ति व्यापक गति दुगना दुगना होए। तो 13 का दुगना 26 होता है। इसलिए भारत का गणतंत्र 26 को मनता है। और 26 का अंक 8 होता है। और 8 अष्टमी को भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्मे कृष्ण भगवान। और देखो इसमें राम आ गए और आ गए श्याम।
तो कितना अद्भुत ज्ञान है, कितनी शक्ति महान। और तिरंगा भारत की देखो ऊंची शान, हिमालय से ऊंचा है और हिमालय जैसा है। और देखो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति इसमें, इसका तिरंगा रंग कैसा है, इसको ही अपनाइए और करो तिरंगा ध्यान। पंचम वेद की वाणी है जिसे बोले विष्णु भगवान। 4 वेद तो आपने सुने, तो ये 4 वेद ब्रह्मा के हैं और वह 4 युग केसरिया रंग में होते हैं। 6 शास्त्र विष्णु के पास होते हैं, वहां शस्त्र नहीं। भारत में कभी शस्त्र उठाया ही नहीं। सब अशोक सम्राट ने भी शस्त्रों का त्याग कर दिया था, भगवान राम ने भी शस्त्रों का त्याग कर दिया था, भगवान कृष्ण ने तो चक्र उठाया ही नहीं। और कलयुग में हम शस्त्रों की बातें कर रहे हैं। अणु परमाणु बम बम सब बम धरे रह जाएंगे जब भारत में कल की भगवान और अपनी शक्ति प्रगटाएंगे। पानी पानी हो अणु और सब अणु है बेकार, झांकी वहां पर सज जाएगी और गोप ग्वाल साकार। भगवान कृष्ण की झांकी बनाकर उस परमाणु बमों पर नृत्य करे मेरा गोपाला, नंद नंद नंदन का लाला, कालों का ये कालों काला और नाच नचैया है मत वाला। कालिया नाग बम को मानो, उस बम पे नाच नचाया था और सारी दुनिया को श्री कृष्ण ने और कालिया दमन दिखाया था। तो परमाणु बम काला जानो, यही कालिया नाग, इस पे नाचेंगे 21वीं सदी में श्री कृष्ण महाराज। कल की उनका नाम है 1664 कले अवतार। भारत में शक्ति भरे और तिरंगा साकार। तिरंगे की शक्ति अमर रहेगी, भारत अमर रहेगा, विश्व का जगत गुरु होगा और बड़ी शांति की स्थापना करने में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण इस तिरंगे को ही कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इस तिरंगे को ही कहते हैं। निराकार की ज्योति इस तिरंगे को ही कहते हैं। फिर आप इस तिरंगे को अपनाने में और इसको सरकार क्यों अपनाए? सरकार का काम है यही नहीं कि वह 2 दिन तक दिवस मना लेगी। अरे 365 दिन मिने भारत में और तिरंगी छवि प्रगटा लेगी। तो घर घर में ये उड़े तिरंगा, 365 दिन उड़ाओ और ये तो शक्ति भगवान की और इसे घर में अपनाओ। जो आज से जो 26 जनवरी बसंत पंचमी और तिरंगा गणतंत्र दिवस, इसमें भगवान सत्यनारायण कहते हैं कि जो तिरंगे का जितना सम्मान करेगा उतना ऊंचा पद और उतना ऊंचा गौरव उस परिवार का, उस देश का, उस राष्ट्र का और उस पार्टी और उस दल का भी हो जाएगा। तिरंगे के सम्मान में यदि जान भी चली जाए, हमारी सीमाओं पर भारत की सेना तिरंगे के खातिर अपनी जान लुटा देती है और तुम यहां पर भाषण देते हो, भाषण से कुछ है नहीं, भाषण से कुछ नहीं हो। अरे आत्मा में बसा लो तिरंगा, वही विष्णु यहां होए। यदि आपने तिरंगे को अपने आत्मा में बसा लिया, उसके लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, तो इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति क्या होगी, इससे बड़ा और क्या तपस्या होगी। यही तपस्या करते हैं सेना वाले जान। भारत की विष्णु भगवान ने दिया उन्हें वरदान, जाओ। ये शक्ति और ये वाणी भारत की सेना को दी जाती है। भारत की सेना विश्व की सबसे उच्च सेना होगी और नारायण की सेना से भी ज्यादा बल उसके अंदर होगा। शांति की स्थापना करने में सक्षम होगी और उसका नेतृत्व कोई महाशक्ति, कोई ब्रह्म वंश में करेगा। ये नेतृत्व भारत का होगा। और कृषि शक्ति भी भारत में वरदान दिया जाता है। सत्यनारायण कहने लगे पंचामृत स्नान में इस पंच तत्व को अमर कर देता हूं, इस भारत को अमर कर देता हूं, क्योंकि ये मेरा पंचामृत है। इस पंचामृत का पान करने के लिए तो सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन और इस समय भारत में उपलब्ध है। मकर का सूर्य चल रहा है, इसलिए पंचामृत भारत बना। कर लो सभी से पान और घर घर में लगाओ तिरंगा और बड़े भारत की शान। इसलिए तिरंगी वाणी है, राष्ट्रवाणी है। राष्ट्र को ही अपनी माता पिता मानो, राष्ट्र को ही अपना धर्म मानो, तिरंगे को ही अपना सब कुछ मानो, बाकी सब बेकार है। इससे एक ही रूप तिरंगा जानो, एक ही रूप भारत को मानो, एक ही है भगवान समाना और एक शक्ति एकता को माना। एकता सूत्र अपनाइए, अलग अलग नहीं होए, नहीं विखंडित होता है, नहीं भारत खंडित होए। जो भारत खंडित करे दंडित करे भगवान, कड़ा दंड उसको देते हैं बोले विष्णु भगवान। चले सुदर्शन चक्र मेरा और काटूं सिर तत्काल। और महाभारत में बन गया था मैं, कौरव वंश का काल। लंका में मैं बन गया
और रावण वंश का काल, और सतयुग में मैं बन गया नरसिंह रूप विशाल, और कलयुग में बनूंगा मैं कल की अवतार, और तिरंगे की शक्ति को मैं पूरे विश्व में कर दूंगा साकार। ये प्रसंग है राष्ट्रवाणी का, सुने सुनाए कोई, गुप्त है ये नवरात्रा शक्ति इसमें होए, नारायण की शक्ति है रोक सके नहीं कोई। जो सुने ये प्रसंग भारत में तो राष्ट्र भक्त वह होए। बोलो जय श्री विष्णु, भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, नारद भगवान की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रीय तिरंगे महाशक्ति की जय। और उस पर दोनों पर आई है और बड़ा प्रोग्राम ये चूतिया नहीं, वंदे मातरम नहीं करेंगे, बार निकलो भारत से।